और अभय कुशवाहा को भी क्यों बढ़ाया गया? अपनी बेटी को ना बढ़ा के वह अभय कुशवाहा को दिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी एनडीए के साथ थे। मीसा भारती का नाम सब लोग जान रहा था कि वही आएंगी, क्योंकि उनके परिवार से लड़ने वाले में 2-2, 3-3 बेटियां आती है। अगर आरजेडी के पास खुद के नेता होते तो हमारे नेताओं को क्यों लेता? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी हैं, इनसे ही जानेंगे कि कुशवाहा का जो समीकरण है अब तेजी पकड़ रहा है। जिस तरह से काराकाट से हार हुई उपेंद्र कुशवाहा को, उसी पे तंज कसते हुए अभय कुशवाहा ने बहुत कुछ कह दिया है। कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा को माने जाते हैं, लेकिन उसका भी कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने कुशवाहा का नेता मानते हैं तो काराकाट से हार क्यों गए? देखिए, एक जाति से कोई जीतता नहीं है, और अगर उपेंद्र कुशवाहा के नेता नहीं होते तो चुनाव हारने के बाद भी आप देख रहे हैं जिस तरह वो चर्चा में रहे, बिहार से लेकर केंद्र के राजनीति में सब लोग उन्हीं को याद कर रहा है। तो ये आप देख लीजिए कि कुशवाहा का नेता क्यों, आखिर हारने के बाद भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो अब उसका प्रभाव दिख रहा है आपको। इसमें कहने वाली बात क्या है, तो सब देख रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से 2025 के बाद जिस तरह से कुशवाहा को नीचे करने का, कद को छोटा करने का जो कोशिश किया गया, वो सब देख रहा है, जनता भी देख रही है, उस पर भी नहीं, जनता तो देख ही रही है। 2025 नहीं, 2005 आप बोलना चाह रहे हैं? सॉरी, 2005। हाँ, तो 2005 के बाद जो कद छोटा किया गया, 2015 में जीते थे माननीय अभय कुशवाहा, किसके टिकट पे जीते थे? जदयू के टिकट पे। 2020 में भी जदयू के टिकट चल रहे, लेकिन वो हार गए। तो आप देख लीजिए ना कि कहाँ उनको कद छोटा गया। एनडीए हमेशा ही कुशवाहा को देते रहा, उनको टिकट दिया गया। ये तो पहली बार लालू यादव ने दिया महागठबंधन से साथ, उससे पहले कहाँ थे वो? इतने बड़े शुभचिंतक आज बन रहे हैं। और अभय कुशवाहा को भी क्यों बढ़ाया गया? अपनी बेटी को ना बढ़ा के वह अभय कुशवाहा को दिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी एनडीए के साथ थे। तो ये तो डर उनको है। हम लोग आपको लगता है कि अभय कुशवाहा के साथ भी खेला हो रहा है आरजेडी में? कोई खेला नहीं हो रहा है, उनको दिया गया, अच्छी बात है। कुशवाहा जहाँ भी रहे, अपने ऊंचे पद पे रहे, ये तो हम भी चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करिएगा तो कि हमारे नेता जो है कुशवाहा के नेता नहीं है, हार क्यों गए? हारने का फैक्टर सबको पता है, और एक जात से कोई नहीं जीतता है, और हार जीत का मायने अलग होता है। लेकिन कितने बड़े नेता हैं वो एनडीए ने उनको दिखा दिया। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रूव कर दिया एनडीए। 10 वर्षों के अंदर ये कुछ दिन के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा के राज्य केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उसके बाद जो सीटें खाली हुई, फिर उसके बाद जो कुशवाहा समाज से कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं था जो संसद में आवाज़ उठाए। आप याद कीजिए 2013 में जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहली बार काराकाट से जीत कर गए थे, उनको दिया गया राज्य मंत्री, और कुछ दिन के लिए नहीं, पूरा टर्म, केवल वो 6 महीना पहले वो खुद त्यागपत्र दिए थे, और उसके बाद ये हार गए चुनाव। तो अब उसमें नहीं बनना, इस बार नहीं बना। देखिए, हमारा जो अधिकार है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल में विस्तार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री के अंदर आता है, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर उसी पे तो सवाल उठा दिया ना कि पहले नहीं दिए, इस बार जो है कुशवाहा बिरादरी को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि एनडीए में जो है उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं, और लव कुश समीकरण को जोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा जा रहा है कि महागठबंधन का जो पावर है जो इधर फिसलता हुआ दिख रहा है। फिर आप उल्टा बता रहे हैं। हमारे पावर के कारण महागठबंधन को टिकट देना पड़ा। आपके कारण? हमारे कारण उन्होंने दिया। मीसा भारती का नाम सब लोग जान रहा था कि वही आएंगी, क्योंकि उनके परिवार से लड़ने वाले में 2-2, 3-3 बेटियां आती है, और ये पक्का तय था कि वो हारती हैं चुनाव तो राज्यसभा जाती हैं, और जीतती हैं, जीतने के बावजूद लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। तो क्या उसमें नहीं था कोई और? आप उनसे सवाल कीजिए ना। और कितना कुशवाहा को तहजीब देते हैं आप देख लीजिए। 2000 अगर हम लोग 24 का पहले का बात करें तो कहाँ था उनका कुशवाहा प्रेम? उनके टीम में भी हैं, माननीय आलोक मेहता जी हैं, कितना उसको तहजीब दिए, उनको डिप्टी सीएम बनाते। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे नेता के कारण ही, सब जगह सबको मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि और मिले।
जी। जितना हमारे नेता आगे जाएंगे बाकी जगह पे उनको दर्जा मिलेगा। उनको ये भी कहा जाए एनडीए में उनको जो है उस तरह से देखा नहीं जाता है कि जिस तरह से पार्टी को विलय किए फिर पार्टी को छोड़े, तो कहीं ना कहीं जो कुशवाहा के जो परिवार से आते हैं और कुशवाहा बिरादरी के नेता जो कहलाते हैं, तो कहीं कुछ ठीक नहीं दिख रहा ये है। कौन बोल रही है? अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा 2024 में 2023 में कहाँ पे थे? वो किस पार्टी में थे, किस दल में थे बताइए? 2024 में फरवरी तक किस पार्टी में थे, किस दल में थे? जेडीयू। हाँ, और टिकट मिला किनका उनको? आरजेडी से। तो आप खुद देख लीजिए ना, क्या अगर आरजेडी के पास खुद के नेता होते तो हमारे नेताओं को क्यों लेता? तो कहीं ये भी तो हो रहा है ना कि कुशवाहा को आगे बढ़ाना नहीं देना चाह रहे थे महागठ एनडीए के, तभी तो वो गए। अब देखिए, उनको 15 में टिकट मिला, जीते, 20 में मिला, हार गए, 25 का इंतजार तो करते हैं। अच्छा, तो ये सब बातें कहने के लिए है, उनके पास कहने का कुछ नहीं है। बहुत सा मुद्दा है, करे वो काम जी। चाहेंगे कि आगे आए, बढ़े, शुभकामना देते हैं कि आपको भेजा गया है संसद में, आवाज़ उठाइए, अच्छे काम का बात करिए। जनता आपको देख रही है, सबको देख रही है। MYK अब जो समीकरण अब चालू शुरू हो गया, क्या इसी बीच में अब रह जाएगा बिहार की राजनीति और आगे क्या विकास देखेगा? देखिए, बात MYK का वो बताएंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में और कैसे है। लॉलीपॉप दिखा दिखा के हमारे नेता को खींच के उनको आप पद दे रहे हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि आरजेडी में बाकी नेताओं का क्या तहजीब था, कितना मिलता था उनको। हमारे नेता और एक है आलोक मेहता, हमेशा हार रहे हैं। कहाँ गया आपका MYK समीकरण? आप बात उनसे करिए ना कि कहाँ गया उस समय उनका समीकरण। पटना से हारे अंशुल जी, सिवा खगड़िया से हारे, सब कुशवाहा नेता हार गए। तो MYK का अगर समीकरण इतना अच्छा होता तो क्यों हारते? अगर यादव लोग उनको वोट देता तो 2025 में जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन बनेगा कुशवाहा का नेता। हम लोग को पता है, हमको क्या पूरे बिहार को पता है, पूरे इंडिया को पता है कि कुशवाहा का नेता कौन है। और ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया है अभी राज्यसभा जी। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी का अगला कदम क्या है, और हम लोग एनडीए के साथ हैं, मजबूती के साथ है। समाज देख रही है, समाज को निर्णय लेना है, हमें उसमें कुछ नहीं करना। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा था कि राज्यसभा जाने के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उनको रखा जाएगा, क्या जिम्मेदारी में क्या होगी? अभी राज्यसभा जाने तो दीजिए, अभी तो घोषणा हुआ है। कुछ ऐसा जिस तरह से सूत्र के हवाले से चल रहा था कि राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, उसी तरह मंत्रालय का भी बात चल रहा था कि मंत्रालय में भी जा सकते हैं। देखिए, सूत्र तो चल रहा था कि राज्यसभा जाएंगे जी। अब राज्यसभा चले गए, अगला इंतजार करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करिए। कल से आप लोग का 2 दिवसीय बैठक है, उसमें क्या कुछ विशेष होने वाला है? देखिए, जनता जो है, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग को मौका नहीं मिल पाता है आके सर के साथ मिलकर बैठकर बात करना। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो चुनाव हारने के बाद भी बहुत हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को मनोबल डाउन हो। उसको बुलाया गया है, बैठ के बातें होगी, चर्चा होगी, और कुछ नहीं है इसमें। बस कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, बैठ के आगे की रणनीति पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोग चर्चा करेंगे। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि कुशवाहा समीकरण पे किसका 2025 में वोट बैंकिंग रहेगा वो आने वाले समय पर छोड़ दीजिए, और बाकी उपेंद्र कुशवाहा किस तरह का नेता है और कुशवाहा बिरादरी में वो किस कद के नेता से जाने जाते हैं वो भी सबको पता है। अभय कुशवाहा कहाँ हैं और जहाँ भी हैं वो अच्छे से रहें और अपना विकास की राह जो है वो उस पर चलते रहें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।